हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज हम लोग एक विशेष प्रकार के शब्दों को सीखेंगे और ये सभी शब्द स्वास्थ्य से संबंधित होंगे, मेडिकल से संबंधित होंगे, बीमारी, डिजीज इत्यादि से संबंधित होंगे। इन शब्दों को सीख करके ही हम लोग क्लोज टेस्ट के अगले टारगेट की तरफ, अगले टास्क की तरफ बढ़ेंगे। तो आज आपके सामने मैं कुछ शब्दों को रखूंगा। ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य संबंधित शब्दों की संख्या अधिक है, तो आज के वीडियो में मैं 50% शब्दों को रखूंगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें कुछ और शब्दों को रखा जाएगा। तो आज आपको मैं शब्दों से परिचित कराता हूं। हिंदी अर्थ सीखना है, नोट भी कर सकते हैं, कॉपी इत्यादि पर आपको नोट करना चाहिए। इन शब्दों का सही प्रयोग आपको आना चाहिए ताकि जो आपको अगला चैलेंज क्लोज टेस्ट का मिलने वाला है उसको आप बेहतर ढंग से पूरा कर पाए। शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है पेशेंट, मतलब होता है मरीज, रोगी। फिर है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मतलब होता है मनोचिकित्सक, मतलब किसी व्यक्ति को मन संबंधित बीमारी अगर है तो उसको ठीक करने के लिए वो मनोचिकित्सक के पास जाता है। इनपेशेंट कहने का मतलब होता है वह रोगी जो अस्पताल इत्यादि में भर्ती है। सीधे पेशेंट और इनपेशेंट कहने का मतलब, इनपेशेंट मतलब होता है वह रोगी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती किया रखा है। कैजुअलिटी मतलब शिकार या हताहत, मतलब कोई एक्सीडेंट इत्यादि होती है, उसमें जो उस एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, उसके हताहत हो जाते हैं, उनको हम लोग कैजुअलिटी कहते हैं। आउटपेशेंट सामान्यतः वह रोगी होता है जो बाहर से चिकित्सा के लिए आता है, उनको अस्पताल में भर्ती करने होने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्जन, शल्य चिकित्सक कहने का मतलब वह व्यक्ति जो ऑपरेशन इत्यादि करते हैं, वह डॉक्टर जो ऑपरेशन इत्यादि करते हैं। नर्स को नर्स ही कहा जाता है जो आपके हॉस्पिटल में देख रेख का कार्य करती है। सामान्यतः इंजेक्शन इत्यादि लगाना, पानी इत्यादि चढ़ाना, ये सब काम उनका होता है। डिजी मतलब होता है चक्कर आना। आई फील डिजी मतलब मुझे चक्कर आ रही है, मुझे चक्कर जैसा महसूस होता है, तो डिजी मतलब चक्कर आना, सिर घूमने के अर्थ में। मेडिकल स्टूडेंट कहने का मतलब वह स्टूडेंट, वह विद्यार्थी जो मेडिकल चिकित्सा इत्यादि की पढ़ाई कर रहा है। जनरल प्रैक्टिशनर मतलब सामान्य चिकित्सक, मतलब वह चिकित्सक जो सामान्य प्रकार की चिकित्सा करता है। सामान्यतः सर्दी, खांसी, बुखार, इन सब तरह की जो कॉमन बीमारी होती है उन सबों को देख रेख करने वाला चिकित्सक ही कहलाता है जनरल प्रैक्टिशनर। सिक और इल दोनों का मतलब होता है बीमार। सामान्यतः थोड़ा बहुत आप बीमार हैं, थोड़ी बहुत सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि है तो सिक है, और थोड़ा अधिक बीमारी है उसके लिए आप इल का प्रयोग करते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स मतलब मानसिक परेशानी, मतलब मानसिक रोग, मनोरोग इत्यादि परेशानी को हम लोग मेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ऑपरेट करने का मतलब होता है ऑपरेशन करना, चीर-फाड़ इत्यादि करना। हार्ट ब्लॉकेज या किसी अन्य तरह की परेशानी अगर होती है तो उसमें जो चीर-फाड़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेट करना। इंजर्ड घायल, इंजर्ड, इंजरी, ये सब कॉमन शब्द है, एक ही प्रकार के शब्द हैं। स्पेशलिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कहने का मतलब होता है वह डॉक्टर जो किसी खास क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, उसको किसी खास क्षेत्र में एक्सपर्टीज मिला हो, तो उसको हम लोग स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, इस तरह का हम लोग कहते हैं। ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज, और ट्रीट मतलब इलाज करना होता है। थर्मोमीटर आप जानते होंगे, कॉमन चीज है, टेम्परेचर मापने का, आपके बुखार इत्यादि को मापने का एक यंत्र है। प्रिस्क्रिप्शन, पर्चा, औषध विधि, मतलब कहने का यह है कि वह पर्चा, वह औषध विधि
जिसमें आपको दर्शाया जाता है कि आपको औषधि किस विधि से लेना है, किस तरीके से लेना है। टेम्परेचर, ताप या तापमान कॉमन शब्द है। वेटिंग रूम, प्रतीक्षालय, किसी बड़े हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहां एक बैठने इत्यादि की जगह दी होती है, तो उस जगह को हम लोग वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल भी कहते हैं। बर्प मतलब होता है डकार लेना, डकार लेने का अंग्रेजी बर्प होता है। रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है स्वागती, स्वागती कहने का मतलब वह जो स्वागत करने का कार्य करता है। हर हॉस्पिटल में एक ऐसा काउंटर होता है जिसको रिसेप्शन वाला काउंटर कहते हैं। वहां पर एक व्यक्ति होगा, एक महिला होगी जो कि आपकी बातों को सुनेगी और आपको सलाह देगी। एग्जामिन मतलब जांचना, किसी प्रकार के जांच को एग्जामिन करना करते कहते हैं। सिम्टम मतलब लक्षण, किसी बीमारी का लक्षण सिम्टम्स कहलाता है। अपॉइंटमेंट मतलब मिलने का समय, आप डॉक्टर से जब कभी मिलने जाते हैं तो उनसे आप समय लेते हैं तो वो अपॉइंटमेंट कहलाता है। ऐसे तो ये कॉमन शब्द है, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं और भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति से आप मिलने जाते हैं, उनसे जो आप समय लेते हैं दैट इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट, उसको अपॉइंटमेंट कहा जाता है। केमिस्ट, औषधि विक्रेता मतलब वह दुकानदार जो दवाई इत्यादि को बेचता है। वार्ड, वार्ड मतलब को वार्ड भी कहते हैं, रोगी कक्ष भी कहते हैं जहां रोगी इत्यादि को रखा जाता है। पल्स मतलब धड़कन। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। अब अगले शब्दों की तरफ आपको ले चलते हैं। फील पल्स, पल्स मतलब धड़कन, फील पल्स मतलब धड़कन मापना। सामान्यतः डॉक्टर इत्यादि हाथ इत्यादि को पकड़ के आप देखते हैं कभी कभी धड़कन नापते हैं, तो वही फील पल्स कहलाता है। स्टीथोस्कोप, आला, एक औजार है जिसको देखते होंगे डॉक्टर लटका के अक्सर चलते हैं, वो हार्ट बीट या अन्य चीजों को मापने के लिए प्रयोग होता है। हेडेक मतलब सिर दर्द, देखिए एक मतलब होता है दर्द, अब वो किसी चीज के साथ लग सकता है। हेडेक तो सिर दर्द, बैकएक मतलब पीठ दर्द, टूथेक मतलब दांत दर्द, तो ये कॉमन शब्द इससे और बन जाता है। ब्रेथ मतलब सांस लेना। स्टिंग मतलब बदबू करना, मुंह इत्यादि जो बदबू करता है तो इस कंडीशन में आप स्टिंग का प्रयोग करते हैं। स्नीज मतलब होता है छींकना, जोर से जो छींका जाता है सर्दी खांसी इत्यादि में, उसको हम लोग स्नीज कहेंगे। सनबर्न, सनबर्न गर्मी के मौसम में धूप की तेज रोशनी के कारण जो त्वचा कहीं कहीं जल जाता है उसको हम लोग सनबर्न कहेंगे, यानी कि धूप में झुलसना। स्प्रेन मतलब मोच, चलते चलते कभी कभी मोच आ जाता है पैर अनबैलेंस हो जाने के कारण। वुंड मतलब होगा घाव। हील मतलब होता है घाव भरना, हील मतलब होता है घाव भरना। आप सुने होंगे टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर, बहुत फेमस कहावत है। ब्रूज मतलब होता है खरोच, चोट। नोजिया मतलब होता है जी मचलना, और रनी नोज मतलब होता है नाक बहना। ये सारे शब्द आपके क्लोज टेस्ट के अगले पड़ाव पे चैलेंज 2 में हेल्पफुल होगा। ये सारे शब्द आपको आने चाहिए, और साथ ही साथ इन शब्दों के अलावा कुछ और भी शब्द आपको मैं बताऊंगा जो आपको यूजफुल होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा शब्द अच्छा लगा होगा, और निश्चित तौर पर इनका प्रयोग अगर आप जीवन में कर लेते हैं तो उससे आपको फायदा ही होगा। पैसेज इत्यादि में, क्लोज टेस्ट इत्यादि में इन शब्दों का प्रयोग अक्सर किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।